सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 27 दहशतगर्द हलाक, 25 जवानों ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। दराबंद में शिद्दत पसंदों ने चौकी पर हमला किया। अंदर घुसने की कोशिश नाकाम होने पर बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकरा दी। 23 जवान शहीद, तमाम 6 दहशतगर्द भी मारे गए। कोलाची में दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 4 शिद्दत पसंद हलाक। दराजंदा में ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। दहशत गर्दी की लानत खत्म करके रहेंगे, पाक फौज का दो टोक पैगाम। दराबंद में शहीद 23 जवानों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दी, अफगान नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दराबंद वाक़े पर एहतजाजी मुरासला थमा दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाला ग्रुप कलदम TTP से मुंसलिक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलदम करार दे दिया। बतौर गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। नैब की दस्तावीज से भी कुछ साबित नहीं होता। मफरूज़े पर तो कभी भी सजा नहीं होती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बरियत के बाद नवाज शरीफ अदालत से बाहर आए। लीगी कारकुनान ने खूब नारे लगाए, मिठाइयाँ बांटते रहे। शहबाज शरीफ खुशी से निहाल, कहा झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंचे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, 11 साल बाद सदारती रेफरेंस की समाअत। सजाए मौत का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजरसानी अपील मुस्तरद हुई। अटॉर्नी जनरल रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इतने साल तक रेफरेंस मुकर्रर ना होना अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस दुर्राब पटेल के इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट तलब। 9 अदालती मुआविन मुकर्रर। एतराजात भी लग गए। मजीद समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर होगी। का मौका मिला है हमारा जुडिशरी को, वो अपने हाथों से ये खून धोए, ये दाग मिटाए और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में वो इंसाफ करेंगे। अदलिया को अपने हाथों से खून धोने और इंसाफ करने का मौका मिला है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। सियासी हरीफों पर भी वार, कहा 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायबंड को याद रहेगा। 4 बार नाकाम रहने वाला 5वीं बार कौन सा तीर मार देगा, ये फिर पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता। अब 5वीं बार बनके कौन सा तीर मारेगा। बनता है तो उन्हीं लोगों से लड़ना है, फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। इससे काम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। सिंध, KP और बलूचिस्तान के लिए खुसूसी बोर्ड तश्कील देने का फैसला। CEC ने फैसलों का इख्तियार पैटर्न इन चीफ और पार्टी सदर को दे दिया। तजावीज़ का खैर मकदम और फैसले मुशावरत से करेंगे। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान का खिताब। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जुडिशल काउंसिल के सरबराह और अरकान पर जानिबदारी का इल्जाम। अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खुला खत लिखा। सियासी अशराफिया के हाथों में खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। जाली कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कायम कमेटी की वर्किंग पर एतराज़ात। चीफ जस्टिस का जस्टिस एजाजुल एहसन के खत का जवाब। लिखा, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना कॉल की ना मुलाकात के लिए आए।
जुमे की दोपहर लाहौर चले गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। गजा पर इजराइल के तबाहकुन हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 207 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 18,412 हो गई। जख्मी 50,000 से ज्यादा। हमास की भरपूर मुजाहमत। तर्जुमान ने बताया कि झड़पों में मजीद 11 इजरायली फौजी हलाक कर दिए। 7 टैंकों और गाड़ियों को भी तबाह किया। इजरायली फौज ने घबराहट में अपने ही 22 एहलकार मार डाले। फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ना खत्म होने वाला अलमिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ओनरवा के कमिश्नर कहते हैं हालात अबतर हो चुके, बदकिस्मत लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि इजराइल जंग के जरिए यरगुमालियों को आज़ाद नहीं करा सकता। मसले का सिर्फ सियासी हल ही मुमकिन है। गजा जंग के असरात अमरीका तक भी पहुँच सकते हैं। टोबा टेक्सिंग में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, माँ बाप, 3 साला बच्ची और उसकी नानी शामिल। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। एबटाबाद में अफसोसनाक वाकया। घर में गैस लीकेज के बायस दम घुटने से माँ और 4 बच्चे जाँ भग। बाप की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक घर वाले कमरे में गैस का हीटर चलाकर सो रहे थे। कराची में तालीमी इदारों को मनशियात सप्लाई में मुलव्विस नेटवर्क पकड़ा गया। SIU के हाथों गिरफ्तार 4 आइस डीलर्स के सनसनीखेज इंकशाफात। गिरोह मनशियात बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता। ड्रग्स घर, रेस्टोरेंट या किसी भी बताए गए मुकाम पर डिलीवर की जाती। कुछ दिन बाद ही सप्लाई टीम फोन नंबर तब्दील कर देती। कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हो गए। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद का दावा। बोले तमाम पुलिस अफसरान के ईमानदार होने का दावा नहीं करते। अगर पुलिस को 50% सहूलियात भी मिल जाएं तो जराइम का खात्मा कर देंगे। डेंगू ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 35 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर, 15 अफराद अस्पताल पहुंच गए। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कई मकामात पर हद निगाह न होने के बराबर। लाहौर से कोट मोमिन तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। फैजपुर से समुद्री तक मोटरवे M3 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। और पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम के 303 रन के जवाब में अफगान टीम 220 पर ही ढेर हो गई।